दिस इज लावन। फिर दोबारा मैं आप लोग के सामने आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। यस, एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज हमारे इंग्लिश स्पोकन के क्लास डे 25 है। यस, डे 25 में जो आज हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने वाले हैं। और आज जो हम जानेंगे वो सिंपली तरीके से हम किसी से आस्क करेंगे, पूछेंगे। जी हाँ, चलिए सबसे पहले मैं एक पहला पॉइंट लेता हूँ और इससे पहले मैं जान लेता हूँ कि मैं आज क्या सीखने वाला हूँ। ठीक है, आज आप सीखने वाले हैं कि कोई भी थिंग आपके सामने है और उसके नाम आपको पता नहीं है। जी, कोई भी थिंग आपके सामने है और वो चीज़ आप कंफर्म करना चाहते हैं किसी के सामने। जी हाँ, कोई भी थिंग, कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी हर एक चीज़ आपके सामने हो या कहीं दूर पड़ा हो और वो चीज़ें आप कंफर्म करना चाहते हैं और किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ें ये है, क्या ये आलू है, क्या बैंगन है, क्या टमाटो है ना, क्या बोतल है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। चलिए मैं आपको सबसे पहले 3 4 एग्जाम्पल में दूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको वीडियो में बताते चलूँगा। सबसे पहले ऐसे हमारे पास 3 4 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो व्हाट इज़ दिस गाइज, आई होप इसे तो देख करके मुझे सलाम करने का मन करता है ना, और मैं करता भी हूँ। हमेशा हमारे रूम में ये फ्लैग मिलता है। सो गाइज प्लीज़ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ दिस। तो सबसे पहले आई होप मैंने आपको ऑलरेडी दिस दोज के बारे में पहले पढ़ा करके रखा है। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हो। मैं सबसे पहले आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज दिस, है ना, व्हाट इज दिस। तो आप सिंपली बोलोगे कि दिस इज अ फ्लैग, है ना। क्या बोलोगे आप? दिस इज अ फ्लैग। ये फ्लैग नहीं है तो आप क्या बोलोगे? नो सर, दिस इज नॉट अ फ्लैग, है ना। दिस इज अ नॉट अ फ्लैग, यह एक फ्लैग नहीं है। अब इसमें हम पूछने वाली चीज़ें क्या करेंगे? अब मुझे तो पहले से पता था कि दिस इज अ फ्लैग या फ्लैग है। ठीक है, अब हम इसमें ये चीज़ें पूछेंगे गाइज, क्या ये फ्लैग है? हम अब क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे क्या ये फ्लैग है। क्या बोले? इज दिस अ फ्लैग, प्लीज टेल मी, इज दिस अ फ्लैग। क्या एक फ्लैग है? क्या एक झंडा है ये, है ना। हम लोग क्या पूछ रहे हैं? क्या एक झंडा है। अब चलिए मैं दूसरा फ्लैग लेकर के आता हूँ आपके पास। देखिए, और है हमारे पास बड़ा हुआ फ्लैग है। ठीक है, देख पा रहे हो। तो हम क्या पूछ रहे हैं कि मैं एक ही झंडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इज दिस अ फ्लैग, प्लीज टेल मी, इज दिस अ फ्लैग। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या एक फ्लैग है? प्लीज बताइए, कृपया मुझे बताइए, क्या फ्लैग है? क्या एक झंडा है? ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अनुमान था कि ये झंडा ही होना चाहिए। तो क्या इज दिस अ फ्लैग, क्या एक फ्लैग है? तो यस है तो आप क्या करोगे? यस सर, दिस इज अ फ्लैग। क्या बोलोगे? यस सर, दिस इज अ फ्लैग। नहीं है तो नो सर, दिस इज नॉट अ फ्लैग, है ना। नहीं है तो आप क्या करोगे? नो सर, दिस इज अ नॉट अ फ्लैग, एक फ्लैग नहीं है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं और नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। किसी से क्वेश्चन पूछना हो, क्या ये चीज़ें ये है, ठीक है ना, आपको कंफर्म करनी हो, क्या सर ये चीज़ें ये हैं। जी हाँ, है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो 3 चीज़ें हमको आज सीखने को मिल रहा है। दिस इज अ फ्लैग, सबसे पहले दिस इज अ फ्लैग मुझे पता था, इसलिए मैंने कहा दिस इज अ फ्लैग। और मैंने पूछा आपसे सबसे पहले क्या, व्हाट इज दिस, आपने कहा दिस इज अ फ्लैग। उसके बाद मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, इज दिस अ फ्लैग, इज दिस अ फ्लैग, क्या यह फ्लैग है? आपने कहा यस सर, दिस इज अ फ्लैग। नहीं है तो आपने क्या कहा? नो सर, दिस इज नॉट अ फ्लैग, है ना। तो चलिए आप दूसरा हमको कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जी हाँ, अब चलिए बहुत सिंपल तरीके से ये, आई होप यू नो दैट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। दिस इज अ, यस राइट, दिस इज अ बोतल। यस, दिस इज अ बोतल। सो ये चीज़ आपको पहले से पता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से पता है कि यस यह एक बोतल है ना। तो अब इसको आपको मान के चलिए कि आपको ये चीज़ें इसकी नाम पता नहीं है, लेकिन आपको कंफर्म करना, आप कंफ्यूज हो, है ना, आप कंफ्यूज हो, इसको आपको पता करना है कि व्हाट इज दिस, क्या है।
तो हम लोग को कंफर्म करने के लिए हम लोग कैसे पूछेंगे कि इज दिस अ बोतल, प्लीज टेल मी इज दिस अ बोतल, क्या यह बोतल है? तो सिंपली बोतल है तो यस में जवाब आएंगे, नहीं है तो वो क्या बताएंगे, नो, नो सर दिस इज नॉट अ बोतल, है ना? क्या बोलेंगे, नो सर दिस इज नॉट अ बोतल। बोतल है तो यस सर दिस इज अ बोतल। तो कैसे आप पूछोगे सवाल इसमें, इज दिस अ बोतल, प्लीज इज दिस अ बोतल, जी हाँ है तो यस दिस इज अ बोतल, है तो क्या करोगे आप, यस सर दिस इज अ बोतल, या नहीं है, नो सर दिस इज नॉट अ बोतल, है ना? आई होप आपको ये चीज़ें जो कंफ्यूज आप थे शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? चलिए मैं आप थोड़ी सी और एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत इजी तरीके से आप देखिए, आप देखिए ये चीज़ें आप देख पा रहे हो, व्हाट इज दिस? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँ, व्हाट इज दिस? आप किसी से हम लोग पूछते हैं, किसी से पूछते हैं कि या क्या है, तो हम लोग सिंपली एक क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे, व्हाट इज दिस गाइज, है ना? व्हाट इज दिस गाइज, या क्या है? सो वो गाइज ने दिया दिस इज अ बुक, ओके दिस इज अ बुक, तो आप ऐसे कर सकते हो दिस इज अ बुक। आप मुझे इसको कंफर्म करना है, ठीक ना? लेकिन कॉपी है ये, बोल सकते हो दिस इज अ कॉपी भी बोल सकते हो, डजंट मैटर, ओके? तो सिंपली मुझे करना क्या है, अब इसको कंफर्म करने के लिए आई नो मुझे पता है कि कॉपी है, मुझे किसी से पूछना है, गाइज प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? उसने तो कहा कि दिस इज अ कॉपी या बुक, ठीक है? लेकिन अब आपको क्या करना है, कंफर्म करना है, आप कंफ्यूज हो तो आप कैसे करोगे, कैसे पूछोगे? आप किसी से पूछोगे इज दिस अ बुक, प्लीज टेल मी गाइज इज दिस अ बुक? तो बुक है तो उसने कहेगा यस दिस इज अ बुक, यस दिस इज अ बुक। नहीं है, बुक नहीं है तो वो क्या कहेंगे, नो दिस इज नॉट अ बुक, नहीं यह बुक नहीं है। तो शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बता करके रखा नो और नॉट को कैसे आप यूज कर सकते हो, है ना? पहले मैंने आपको बता करके रखा है, तो वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप देख सकते हो। तो अब चलिए देखिए, बहुत बड़ी कन्फ्यूज, आप देखिए इसमें क्या सीखने वाले हो। अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे, मैं अब क्या पूछने वाला हूँ, पूछने वाला ये हूँ, अब मैं कहूँगा इज दिस अ बोतल? अब देखिए ये तो कॉपी है ना? नोटबुक है, नोटबुक है तो हमें सिंपली कहना था कि या इज दिस अ नोटबुक, क्या एक नोटबुक है? तो अब हम इसको नोटबुक नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे कुछ और। अब देखिए सिंपली हम लोग ऐसे बोलेंगे इज दिस अ बोतल, इज दिस अ बोतल। अब किसी से पूछ रहे हैं क्या इज दिस अ बोतल, मुझे पता नहीं है क्वेश्चन कैसे बनता है। आप देखिए इज दिस अ बोतल, अब तो सिंपल ये तो बोतल है नहीं, ये तो बुक है, ये तो कॉपी है, नोटबुक है ना? तो नोटबुक है तो नोटबुक में हम लोग नहीं कह सकते कि दिस इज अ बोतल, नो दिस इज नॉट अ बोतल। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कैसे, इज दिस अ बोतल गाइस प्लीज टेल मी। मुझे पता है कि मुझे कंफ्यूज है, मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ इज दिस अ बोतल प्लीज टेल मी। आप क्या करोगे, क्या कहोगे? सिंपली नो सर दिस इज नॉट अ बोतल, दिस इज अ नोटबुक। क्या बोलोगे आप? नो सर दिस इज नॉट अ बोतल, दिस इज अ नोटबुक। आपने क्या कहा? उसको तो सबसे पहले एक नेगेटिव में जो कन्फ्यूज थी, उसका जो कन्फ्यूज थी वो कन्फ्यूज तो उसका दूर हो गया। सबसे पहली बात, नहीं ये तो बोतल नहीं है, ये है, ये बोतल नहीं है सर, ये किताब है, ये कॉपी है, ये नोटबुक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोग के साथ दिखते आ जाती है। अब देखिए सिंपली आपको करना है क्या है कि फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ कि इज दिस अ टेबल। अब देखिए कैसे बनते, इज दिस अ टेबल प्लीज टेल मी, इज दिस अ टेबल, क्या यह टेबल है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या यह टेबल है? तो सिंपली टेबल नहीं है तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये टेबल तो है ही नहीं, या ये टेबल नहीं है, ये एक बुक है। तो क्या बोलोगे? सर दिस इज नॉट अ टेबल, दिस इज अ नोटबुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ कॉपी, है ना? तो ये सारे कंफ्यूजन। तो फिर चलिए मैं एक और एग्जांपल में दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। चलिए सिंपल, अब देखिए सिंपली मैं आपको पूछने वाला हूँ बहुत ही इजी तरीके से।
guys, what is this? You know that? Please, can you see here? Can you see again, guys? What is this? Adapter. I know. पहले I have already know कि this is the adapter. चार्जर है, ठीक ना? तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, किसी से पूछना हो, किसी से बातें करना हो, किसी से जानना हो इसके बारे में अच्छी चीज़ें में, तो आपको नेगेटिव चीज़ें पूछनी ही पड़ेगी। वहाँ आपको थोड़ी सी मतलब बुद्धू बनना पड़ेगा कि सर ये क्या है, जो सीखनी है आपको किसी से। तो सिंपल आपको क्या सर, इज दिस अ बोतल? क्या गाइस ये बोतल है, बताइए है बोतल? नहीं है ना, नहीं है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नो सर दिस इज नॉट अ बोतल, दिस इज अ एडेप्टर। दिस इज अ एडेप्टर मतलब दिस यह चार्जर है, बोतल नहीं है। तो सिंपली हम लोग इसमें कितने सारी चीजें सीखे कि व्हाट इज दिस। सबसे पहले मैंने क्या पूछा, व्हाट इज दिस, आपने जवाब दिया दिस इज अ एडेप्टर। अब मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन किया, इज दिस अ एडेप्टर? देखिए इज दिस अ एडेप्टर, तो आपने कहा यस सर दिस इज अ एडेप्टर। यहाँ तो सही मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने सही जवाब दी। अब मैंने गलत यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या सर इज दिस अ बोतल या इज दिस अ चेयर, प्लीज टेल मी। तो आपने क्या जवाब दिया, नो सर दिस इज अ नॉट चेयर, दिस इज नॉट अ चेयर, दिस इज अ एडेप्टर, है ना। जिस तरह मैंने फ्लैग की एग्जांपल मैंने दी थी कि दिस इज अ फ्लैग, आई नो, आई होप यू नो दैट ऑलरेडी। सो दिस इज अ फ्लैग, बट मैंने इसे क्वेश्चन में पूछा क्या इज दिस अ फ्लैग, तो आपने क्या कहा, यार सर दिस इज अ फ्लैग। तो अब मैं जो नेगेटिव पूछता हूँ आपसे कि जैसे क्या इज दिस अ बोतल सर, इज दिस अ टेबल सर, इज दिस अ लाइट सर, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़ें पूछ सकता हूँ, क्या इज दिस अ टी शर्ट सर, इज दिस अ एवरीथिंग एडेप्टर सर। तो सिंपली आप जवाब देखो, नो सर दिस इज नॉट अ एडेप्टर, दिस इज नॉट अ चेयर, दिस इज नॉट अ बोतल, दिस इज अ सर, दिस इज अ फ्लैग। क्या है, दिस इज अ फ्लैग, है ना। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए किसी से। तो सिंपली ये सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था आदमी गाइज कि कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, दिखा करके पूछनी हो, कि आपसे नेगेटिव पूछनी हो, पॉजिटिव में पूछनी हो, क्या सर ये चीज़ें ये हैं, ये थिंक ये है क्या, आपको कंफर्म करनी हो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है हमारा। तो क्या करता है, आपको सिंपली आपको दिस दैट दीज और दोज के बारे में जान लेनी है, ठीक है ना। दिस दैट दीज दोज के बारे में जान लेनी है। उसके बाद इसका आप नेगेटिव और पॉजिटिव को बनानी है। आपने कहीं वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिस दैट दीज की, मैंने बहुत ही अच्छी एग्जांपल तरीके से मैंने बताया गाइस, तो वहाँ से जाकर के आप हमारी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक बाय बाय। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।